नमस्कार दोस्तों, मैं मनु कुमार गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्टोनियो सॉल्यूशन में। चलिए दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है इकाई का अंक ज्ञात करना, और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोज। इससे पहले मैं आपको एक ऊर्जा देने के लिए मोटिवेशन बताता हूँ। देखिए सुनिएगा। दुश्मन का चेहरा गम से सूख जाएगा, दुश्मन का चेहरा गम से सूख जाएगा, हौसला रखोगे बुलंद तो आसमान क्या चीज है, भगवान भी झुक जाते हैं कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। समझिएगा, सबसे पहले इसका कंसेप्ट है कि जिसमें 2 और 5 कॉमन जब तक नहीं मिलेगा तब तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना अनिश्चित है। समझिए, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना करके कि शून्यों की संख्या जो डिपेंड करती है, जो आपकी शून्यों की जो संख्या डिपेंड करती है आपका 2 और 5 पर। किस पर? 2 और 5 पर। अगर आप कोई भी नंबर लिख रहे हैं, जब तक उसमें कॉमन 2 या 5 नहीं मिलेगा तब तक शून्यों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। तब तक शून्यों की संख्या आएगी ही नहीं, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका मतलब कि शून्यों की संख्या के लिए क्या चाहिए हमें? 2 और 5 कॉमन चाहिए। समझिए, यहां से मान लीजिए आपको हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7, ऐसे करके मान लीजिए आपको हम 47 तक क्वेश्चन दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? समझिए जरा। सबसे पहले हम बताए हैं कि डिपेंड करता है 2 और 5 पर, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस नंबर में जिसके ज्यादा गुणनखंड होंगे उसको नहीं लेना है। मतलब कि हम लोग अगर इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 में तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणा 3 में तोड़ सकते हैं। यहाँ पर 8 आएगा तो 2 गुणा 2 में तोड़ देंगे। उसके बाद देखिए, जिसकी अगर संख्या ज्यादा होगी 2 और 5 में, तो कम गुणनखंड वाले को क्या करना है? लेना है। समझिए, अगर यहाँ से यहाँ तक लिख रहे हैं तो इसमें कॉमन ज्यादा कौन मिल रहा है? 2 या 5। तो ज्यादा मिलने वालों को नहीं लेना है, लेना है किसको? कम मिलने वालों को। तो क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 47। क्या लिखेंगे? 47। अभी हम बताए हैं कि 2 के गुणनखंड क्या है? 2 के गुणनखंड ज्यादा है। 2 के गुणनखंड ज्यादा है तो इसको नहीं लेना है। और 5 के गुणनखंड कम है, 5 के गुणनखंड कम है तो इसी को लेना है। अब ज्ञात कीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसके गुणनखंड कम है, तो जिसका गुणनखंड कम रहेगा उसी से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 × 8 = 40, अब 5 नमा 45, 9 बार गया। फिर 5 से जाएगा, 5 का में 5 जाएगा। कितना बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। अब इसके बाद 5 से यहाँ पर शेषफल 4 बचेगा और 5 के टेबल में 4 आता नहीं है, तो गाड़ी को यहीं पर क्या कर देंगे? रोक देंगे। उसके बाद हे ससुरा को काट देंगे, हाई जो बचा है इसी को जोड़ देंगे, तो वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 9 और 1 को जैसे ही जोड़ेंगे हचाक से आंसर आएगा आपका कितना? 10 आ जाएगा। समझ रहे हैं इतना आप लोग? जैसे मान लीजिए आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूं। आपको तो पता है कि नंबर ऑफ जीरोज किस पर डिपेंड करेगा? 2 और 5 पर। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रहे हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, ऐसे करके 1 to 5 तक। तो बताना है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले एकरा को लिखेंगे, खूब प्यार से एकरा को लिखेंगे। उसके बाद इसको इतना पटक के मारेंगे कि बता देगा कि नंबर ऑफ जीरोज कितना है। समझिए, सबसे पहले देखिए, इसमें देखना है कॉमन ज्यादा कौन है? 2 है, तो 2 को नहीं लेना है। लेना किसका है? वो किसको है
जो कॉमन कम हो, तो कॉमन इसमें 5 क्या है, कम है, तो यहाँ पर 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए 5 दूना क्या 10, अब 5वां 25, फिर 5 से जाएगा 5वां 25, फिर 5 से जाएगा एक बार में 5 एकम में 5। उसके बाद क्या करेंगे, हेकरा को काटेंगे, हाइट जितना बढ़ गया इसी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़िए 2 25 प्लस 5 प्लस 1 बराबर कितना होगा, 25 5 30 और कितना हो गया 31। आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए और क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, वरना जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे समझ में आएगा नहीं। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फैक्टोरियल 378 फैक्टोरियल। अगर पूछ रहा है कि 378 फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 378 को लिखेंगे। ये बताइए कि 378 में 5 ज्यादा बार आएगा कि 2 ज्यादा बार आएगा। आप सभी लोग बोलेंगे कि 2 आएगा, तो 2 से डिवाइड नहीं करना है, किससे करना है, 5 से करना है। तो 5 से कीजिए, कहने का मतलब कि जो कम बार आएगा उसी से डिवाइड करेंगे। 5 से कीजिए, 5 7 35, कितना बच गया 2, 5वां 25, फिर 5 से जाएगा 5 एकम में 5, 15 5 75, फिर 5 से करेंगे 5 तिहाई 15। अब देखिए 5 से नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहीं पर गाड़ी को रोक देंगे, हेकरा को जोड़ेंगे। 75 प्लस 15 कितना होगा, 75 प्लस 15 90 होगा। 75 में प्लस 15 ऐड करेंगे और 3 भी ऐड करेंगे। 5 5 10 को 0 और 7 1 8 1 हसीलिया 9, अब प्लस 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 93। यही क्या हो गया, आपका नंबर ऑफ जीरोज हो गया। बात समझ में आ गई। चलिए इसी तरीके से और क्वेश्चन लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर 378 में के कोई बड़ा नंबर दे दिया, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 680 फैक्टोरियल, कहेगा कि हेकर नंबर ऑफ जीरोज कितना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 685 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से या 5 से। ये डिपेंड करता है कि इसमें 2 ज्यादा बार आया है कि 5 आया है। तो आप सभी लोग बोलेंगे एकरा में कॉमन ज्यादा बार क्या होगा, 2 आया होगा। तो 2 से हम लोग कतई नहीं डिवाइड करने वाले हैं, किससे करने वाले हैं, 5 से। आपको नहीं विश्वास होगा तो मैं दिखा देता हूं कि 2 कॉमन ज्यादा आया होगा। जैसे 685 में अगर मान लीजिए इसको काटना है 2 से, सॉरी 80 है, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 चौके 8 हो गया 0, फिर 2 से करेंगे 2 एकम में 2, 1 बच गया, 2 7 14, फिर 2 से कटेगा, हाँ 2 7 14, 2 5 10, फिर ये कितने से कटेगा 3 से, 3 एकम में 3, सॉरी 3 2 का 6, 3 5 15, अब 5वां 25, अब 5 एकम में 5। देखिए कॉमन ज्यादा कौन आया है, 2 आया है, तो इसीलिए 2 से नहीं करेंगे, कॉमन कम आया जो रहेगा उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 5 से काटिएगा, 5 एकम में 5, 1 बच गया, 5 तिहाई 15, 3 बच गया, अब 5 छक्का 30। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 5 से लगाइए भाग, 5 दूना के 10, 3 बच गया, 5 7 35, रिमाइंडर 1 बच रहा है तो रिमाइंडर को नहीं लेना है। फिर 5 से कीजिए, 5वां 25, फिर 5 से भाग 1 बच जाएगा, कितना आएगा 25 से कम है 5 से कम है 5। उसके बाद क्या करना है, इसको काट देना है और इन सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़िए जरा आप इसको, क्या है आपका नंबर 136 प्लस 27 प्लस 5 प्लस के 1, जोड़िए जरा, 5 1 6 6 7 13 13 6 18 13 6 19 को 9 हासिल लगा 1। उसके बाद जोड़िए 2 13 15 और 1 16। एक कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, जोड़िए जरा फिर से,
5 1 6 6 7 13 और 13 6 19 को 9 2 और 13 15 और 1 16। नहीं, ये आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ये बात समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 2 से या 5 से डिवाइड करेंगे। 2 से और 5 से कब डिवाइड करेंगे, इसमें बात समझ में आ रही कि 2 से करेंगे कब करेंगे और 5 से कब करेंगे। जो ज्यादा बार आया रहेगा उससे डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड उससे करना है जो कम बार आया होगा। तो अभी हम आपको यहाँ पर निकाल करके दिखाए थे कि 2 ज्यादा बार आया था और 5 कम बार आया था, इसीलिए 5 से क्या किए यहाँ पर डिवाइड किए हैं। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 169। इसी तरीके से मान लीजिए और आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया, मान लीजिए आपको एक और क्वेश्चन दे दिया गया, यहाँ से 1000 फैक्टोरियल 1000 फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन 2 ज्यादा बार मिलने वाला है। नहीं आता है तो आप लोग को छोटपन में सिखाया होगा कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। देखिए 0 0 0 और 2 से करिए, 2 5 10, 500 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 250 में। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 में 2 2 4 2 5 10। फिर 2 से काटेंगे, 2 6 के नहीं, 2 से कटने वाला नहीं है। 5 2 7 8 से भी नहीं कटने वाला है, 5 से काटिए। 5 2 के 10 5 25। फिर 5 से काटिए, 5 25 और 5 1 में 5। डिपेंड करेगा किस पर, 2 पर या 5 पर। तो आप क्या कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए। 1 2 3 डिवाइड किससे करना है, 5 से, क्योंकि इसमें कॉमन ज्यादा कौन बार मिलेगा, 2 मिलेगा। तो हम लोग किससे करेंगे, 5 से, क्योंकि 5 कम बार मिलेगा। तो 5 से कीजिए, 5 दूना के 10, ये 2 0। फिर 5 से कटेगा, 5 चौक के 20, 1 0। फिर 5 से कटेगा, 5 8 40। फिर 5 से कट जाएगा, 5 1 में 5। आप इसको काट दीजिएगा, उसके बाद इसको जोड़ दीजिएगा, वही आपका क्या आएगा आंसर। जोड़िएगा, 200 में 40 को जोड़ेंगे, 240 प्लस 8 48 और 1 49, यानी आपका जो आंसर आने वाला है 249। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई है। चलिए इसी तरीके से मान लीजिए आपको और क्वेश्चन दे रहा हूं, ऐसे करके थोड़ा बहुत चेंजिंग करके, कि मान लीजिए आपको ऐसे लिखा गया है 100 फैक्टोरियल प्लस और क्या दिया गया है आपका 200 फैक्टोरियल का क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरो, और बिचवा में जोड़ का भी सिंबल दिया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या है, खेला भी है इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 100 का नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे। इसमें कॉमन 2 ज्यादा बार आएगा तो 2 को नहीं लेना है। किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, क्योंकि 5 बहुत कम बार आएगा 2 की अपेक्षा। तो 5 से करेंगे, 5 दूना के 10। फिर 5 से करेंगे, 5 चौक के 20। फिर ये नहीं कटेगा तो इसको काट देंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 4 24 हो गया। फिर इसी तरीके से आप किसको फाइंड करेंगे, 200 को। तो 5 से कीजिए, 5 चौक के 20। फिर 5 8 40। फिर 5 1 में 5, 40 8 48 1 49 हो गया। कितना हो गया, 49 हो गया। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 9 और 4 13 को 3, 4 2 6 1, 4 2 6 4 2 6 1 7, 6 1 7। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग नंबर ऑफ जीरोस निकालना सीख गए होंगे। हमने शुरुआत में आपको यही बताया था कि नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करते हैं 2 और 5 पर। अगर किसी भी क्वेश्चन में देखा जाए तो अत्यधिक मिलता है कौन ज्यादा बार, 2 मिलता है। तो 2 को हमें नहीं लेना है, लेना उसे है जो कॉमन कम बार मिले। जैसे अगर नहीं पता है तो आप निकाल कर भी देख सकते हैं। अगर 1 से 10 तक लिखते हैं गिनती हम लोग, तो उसमें 2 ज्यादा बार आएगा। 4 में भी 2 आएगा, 4 में भी 2 छिपा है 2 गुणे 2, 6 में भी छिपा है 2 गुणे 3।
उसी तरीके से 8 में भी छिपा है 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 5 कहाँ छिपा है, 5 केवल 5 एक बार 5 में आएगा और एक बार 10 में आएगा। इसका मतलब कि 5 ही डिवाइड करेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्या कर दीजिएगा, आप प्रेस कर दीजिएगा। और इसी क्रम में हम कल भी आपको क्या करेंगे बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।